जो हवा जहर उगले वो उद्योग कहलाए, जो शोर से नींद छीन ले वो विकास बन जाए, और जो देखकर भी चुप रहे वो पौड़ कहलाए। तो जनाब, सवाल ये है, क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत भारत का विशेष बुलेटिन काली हवा गुजरात की सच्चाई, और मैं हूं आपके साथ विकी कायस्थ। आज हम आपको ले चलेंगे अहमदाबाद ग्राम्य के बावला तालुका में स्थित एक ऐसे गांव में जहां रात की खामोशी नहीं, मशीनों का आतंक बसता है, जहां बच्चों की लोरियां नहीं, फैक्ट्री का शोर सुनाई दे रहा है, और जहां गाय भैंस भी डर के साये में जी रही है। हम बात कर रहे हैं मेमर गांव की, जहां सर्वे नंबर 414 में स्थित है ग्रोथपाथ पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड का एक इथेनॉल बनाने वाला प्लांट, जो रहवासी इलाकों के बीचों बीच है, और वो दिन रात ध्वनि और वायु प्रदूषण फैला रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद जब पूरा गांव सोने की कोशिश करता है, तभी भारी मशीनें दहाड़ने लगती है। छोटे छोटे बच्चे डर के मारे रोते हैं, उनकी नींद टूट जाती है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है, क्या यह शोर बच्चों के भविष्य की कीमत पर हो रहा है? मेमर गांव पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन तेज आवाज ने गाय भैंसों को बेचैन कर दिया है। उसकी वजह से दूध का उत्पादन घट रहा है, और किसान का कहना है कि दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, पर रात नर्क बन जाती है। गांव वालों का गंभीर आरोप है कि रात्रि के समय चिमनी से निकलता काला धुआं, जहरीली हवा जो सीधे गांव के लोगों के फेफड़ों में उतर रही है। और अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर यह सब हो रहा था तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां था? मेरा नाम भाईलाल भाई रूपसंग भाई सोलंकी कोली पटेल। मेरी ऐसी रजूआत है, ये कंपनी बाजू में बोर्ड वाली जो बनी है, गांव के बिल्कुल नजदीक बनी है, ऐसी परवानगी सरकार को नहीं देनी चाहिए। मेरी रजूआत लोकहित की बात में है। पशुपालन, नाने बच्चे लोग सब बहुत डरते हैं, ऐसा इसका तीव्र आवाज आता है 24 घंटा। पहले 6 महीने से ये कंपनी चालू है। शुरू में गांव लोगों ने रजूआत की थी, पर किसी ने कुछ इसका इलाज किया नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामला गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचा, और चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर तलिका पटेल, जो जीपीसीबी की अधिकारी है, वो खुद मानती है कि वाकई भारी प्रदूषण यह कंपनी फैला रही है और कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। अब मैडम का आश्वासन तो आ गया, लेकिन गांव वालों के मन में सवाल है कि कार्यवाही कब होगी, कितनी सख्त होगी, और कब मेमर गांव को राहत मिलेगी। मैं डॉक्टर तलिका एल पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमें स्थानिक द्वारा रजूआत मिली थी कि ग्रोथपाथ इंडस्ट्रीज में नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है। हमारे यहाँ से टीम ने विज़िट किया था, और विज़िट के दौरान 95 डेसिबल मिला था, जो रेसिडेंशियल के 55 डेसिबल से भी ज़्यादा है, और इंडस्ट्रियल के 70 डेसिबल लिमिट से भी ज़्यादा है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन जो पाया गया है, उसके अगेंस्ट में, इंडस्ट्री के अगेंस्ट में हमारे द्वारा एक्शन लिए जाएंगे। आज हम यह सवाल सीधे रखते हैं गुजरात सरकार के सामने, पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया और श्री प्रवीण माली से, कि हमारी गुजारिश है कि यह उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए या फिर जीपीसीबी की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराइए, क्योंकि अगर बोर्ड को बिना शिकायत कुछ दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, तो जनता किसके भरोसे जिए? हमारे शो काली हवा गुजरात की सच्चाई के माध्यम से हम उन अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज भी गांधी जी के 3 बंदरों की मुद्रा में है, ना देखते हैं और ना सुनते हैं और ना ही बोलते हैं। गुजरात की जनता को विकास चाहिए, लेकिन जहर की कीमत पर नहीं। उद्योग चाहिए, लेकिन बच्चों की नींद छीन कर नहीं। मेमर गांव आज सवाल पूछ रहा है, क्या उसकी हवा, उसकी रात और उसका जीवन इतना सस्ता है?